नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 243 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से आम का संबंध फल के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है आलू का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, आम से आपका फल किस प्रकार से लिखा हुआ है, आम से फल आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आलू से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, यहाँ पर आम से फल किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आम आपका क्या होता है, आम आपका एक फल है, तो यहाँ पर आपका आम से फल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सोचिएगा तो आलू आपका क्या है, आलू आपका एक तना है। तना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका तना भरा जाएगा। जिस प्रकार से आम आपका एक फल होता है उसी प्रकार से आलू आपका एक तना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 1 का संबंध 36 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 2 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, एक को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 36 बन जाए। एक से हम लोग 36 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 36 आपका क्या होता है, 36 जो है ये आपका 6 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम लोग पहले 1 से 6 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 36 बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 1 + 5 करते हैं तो ये आपका 6 होता है और 6 का स्क्वायर आपका 36 बनता है। उसी प्रकार से आगे आपका संख्या 2 दिया गया है। देखिए यहाँ पर +5 किए थे तो यहाँ पर भी +5 करेंगे। 2 + 5 आपका कितना होता है, 7 होता है। देखिए +5 करने के बाद स्क्वायर भी किए थे तो यहाँ पर भी हम लोग 7 के स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। 49 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 49 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले
तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग संख्या को सामने सामने देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 3 से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 से 22 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर हमारा प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व नहीं होता है तो दूसरा तरीका है कि हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 3 से 5 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 से 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 13 से 22 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग आगे सोचेंगे 22 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इस प्रकार से भी इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले इस वाले लाइन से ही देखते हैं तो देखिए 3 से आपका 5 लिखा हुआ है। अगर हम लोग सबसे पहले 3 गुना 2 माइनस 1 करते हैं तो ये आपका 5 बनता है। 3 गुना 2 आपका 6 होता है और 6 माइनस 1 आपका 5 होता है। आगे देखिएगा 5 से आपका 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 माइनस 2 है। ध्यान से देखिएगा 5 गुना 2 आपका 10 होता है और 10 माइनस 2 आपका 8 होता है। आगे देखिए 8 से आपका 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका गुना 2 माइनस 3 है। 8 गुना 2 आपका 16 होता है और 16 माइनस 3 आपका 13 होता है। आगे देखिए 13 से आपका 22 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका गुना 2 माइनस 4 कर दिया गया है। 13 गुना 2 आपका 26 होता है और 26 माइनस 4 आपका 22 होता है। आगे देखिएगा 22 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले सभी में गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर दिया गया है, तो आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, यानी कि अगला में जो है वो आपका -5 हो जाएगा। 22 गुना 2 आपका कितना होता है, 44 होता है और 44 माइनस 5 आपका 39 बनता है। 39 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे इस वाले पार्ट में वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पति पत्नी और परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो पति पत्नी और परिवार है। परिवार के अंदर ये आपका पत्नी और परिवार के अंदर ये आपका पति दोनों होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे और परिवार के अंदर जो है वो आपका पति और पत्नी दोनों हो जाएगा। पति और पत्नी आपका अलग अलग होता है, यानी कि ये दोनों को हम लोग परिवार के अंदर रखेंगे लेकिन दोनों आपका अलग अलग हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले
तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 206 दिया गया है, 206 के आगे देखिए आपका 221 दिया गया है, इसके आगे आपका 251 दिया गया है, 251 के आगे आपका 296 है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 431 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। यहाँ पर आपका 206 से 221 किस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिएगा 206 प्लस अगर हम लोग 15 करते हैं तो ये आपका 221 बनता है। आगे देखिएगा 221 से आपका 251 है, यहाँ पर आपका प्लस 30 है। आगे देखिएगा 251 से आपका 296 है, यहाँ पर आपका प्लस 45 होता है। आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिए प्लस 15 है, प्लस 30 है, प्लस 45 है, यानी कि सभी में 15 बढ़ा दिया गया है। 15 प्लस 15 आपका 30 होता है, 30 प्लस 15 आपका 45 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है वो 45 प्लस 15 का हो जाएगा, यानी कि प्लस 60 का हो जाएगा। जब हम लोग 296 प्लस 60 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 356 हो जाएगा। 356 यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 356 भरा जाएगा। 356 के आगे देखिएगा तो आपका 431 है, यहाँ पर आपका प्लस 75 कर दिया गया है। 356 प्लस 75 जो है ये आपका 431 होता है। यहाँ पर देखिए प्लस 60 है तो प्लस 15 करने पर आपका 75 भी बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 356 भरा जाएगा। 356 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति से बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये वाला प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति से बनाया गया है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा तो नीचे आपका 4 उत्तर आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये वाला प्रश्न आकृति ये चारों उत्तर आकृति में से कौन सा उत्तर आकृति से बनाया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी से बनाया गया है। सबसे पहले देखिएगा तो इसमें आपके ऊपर 4 लाइन है, 1 2 3 4 और यहाँ पर देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 लाइन दिया गया है। उसके बाद देखिए 1 2 3 लाइन इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी आपके 1 2 3 लाइन दिए गए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर एक गोला इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी आपका एक गोला दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर भी आपका एक बिंदु दिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी से बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा विद्यालय और युवा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके शिशु हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर शिशु के बाद जो है वो आपका बच्चा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर बच्चा के बाद जो है वो आपका विद्यालय हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर विद्यालय के बाद जो है वो आपका युवा हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर युवा के बाद जो है वो आपका महाविद्यालय हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 3 4 5 1 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में।
तो 2 3 4 5 1 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि लिस्टेन को 59 34 17 कोडित किया जाएगा तो साइलेंट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा लिस्टेन से आपका यहाँ पर 59 34 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा साइलेंट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लिस्टेन को, तो देखिए लिस्टेन जो है ये आपके LISTEN से मिलकर बनता है। और साइलेंट को देखिएगा तो साइलेंट जो है ये आपका SILENT से मिलकर बनता है, यानी कि जो अक्षर आपका लिस्टेन में दिया गया है वही अक्षर से आपका साइलेंट बनता है। और ऐसे प्रश्न जब भी आपको देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, सबसे पहले आपका लिस्टेन है, लिस्टेन जो है ये आपके LISTEN से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड आपका 5 9 पहले दिया गया है, तो 5 9, उसके बाद आपका 3 4 है, उसके बाद देखिए 1 7 है, यानी कि यहाँ पर आपका एल का कोड 5 हो जाएगा, आई का कोड 9, एस का कोड 3, टी का कोड 4, ई का कोड आपका 1 और एन का कोड आपका 7 बनेगा। साइलेंट को देखिएगा तो साइलेंट जो है ये आपके SILENT से मिलकर बनता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका एस है, एस का कोड आपका यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका आई है, आई का कोड आपका 9 है, तो यहाँ पर भी आपके 9 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एल है, एल का कोड आपका 5 है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। उसके बाद ई है, ई का कोड आपका 1 है, तो यहाँ पर भी आपका 1 बनेगा। उसके बाद एन है, एन का कोड आपका 7 है, तो यहाँ पर भी आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका टी है, टी का कोड देखिए आपका 4 है, तो यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 39 51 74 दिया गया है, 39 51 74 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। साइलेंट का जो कोड बनेगा वो आपका 39 51 74 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा, उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर इस प्रकार का आकृति दिया गया है ये आपका उलटने के बाद जो है अब इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिएगा ये जो 2 लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद आपका ये जो आपके इस प्रकार का आकृति है ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। और एक लाइन जो आपका यहाँ पर इस प्रकार से है ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं यहाँ पर आपके उलटने के बाद जो है इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 152 है, ऑप्शन बी में 38 है, ऑप्शन सी में 114 है और ऑप्शन डी में आपका 144 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 144 जो है ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, जबकि कोई भी संख्या आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं बनता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका MP दिया गया है, MP के आगे देखिएगा तो आपका OR दिया गया है, OR के आगे देखिए तो आपका QT दिया गया है, इसके आगे आपका S भी दिया गया है और इसके आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए M से आपका O है, यहाँ पर देखिएगा तो M से आपका O है, +2 है, O से आपका Q है, फिर से +2 है, Q से आपका S है, +2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। S जो है ये आपके ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। 19 + 2 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो P से आपका R है, +2 है, R से आपका T है, +2 है, T से आपका B है, +2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर भी देखिएगा +2 तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। भी आपके 22वें नंबर पर होता है, 22 + 2 आपका 24 और 24वें नंबर पर आपका X होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UX दिया गया है? UX आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए याद कर लीजिएगा। दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया 15 मीटर चलने के बाद, यानी कि पहले शारदा जो है दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलती है। दक्षिण आपका ए वाला दिशा, यानी कि पहले ए वाला दिशा में वह 15 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं ओर घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली, यानी कि दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलने के बाद शारदा जो है 2 बार बाएं ओर घूमती है और दोनों बार 15-15 मीटर चलती है। जब यहाँ से वह पहले बार बाएं ओर घूमेंगे तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह पहले 15 मीटर चलती है, दूसरी बार घूमेगी तो ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह भी 15 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है
वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में। देखिए शारदा यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालना है। ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 15 मीटर है, ये भी आपका 15 मीटर है और नीचे आपका 15 मीटर है, यानी कि ऊपर भी आपका ये जो है 15 मीटर ही होगा। और देखिए शारदा जो है अभी यहाँ पर है और आप लोगों से पूछ रहा है वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में। देखिए अभी वो जो है ए वाला दिशा में है। ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है? ए वाला दिशा आपका पूरब दिशा है, यानी कि शारदा जो है वो 15 मीटर दूर अपने पूरब दिशा में है। पूरब दिशा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 15 मीटर पूरब, यानी कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये वाला प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो देखिए सबसे पहले आपके एक लाइन है, उसके बाद इस प्रकार का लाइन है, उसके बाद इस प्रकार का और उसके बाद ऊपर की ओर, यानी कि कुछ इस प्रकार का जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है यदि गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाव है तो 6 गुना 4 घटाव 5 जोड़ 2 भागा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका गुना दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे, जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे और भाग का अर्थ आपका घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 6 गुना आपका 4 दिया गया है, गुना का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपका जोड़ 4 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपका गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है तो यहाँ पर आपका भगा 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर आपका घटाव 1 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे तो 6 प्लस करेंगे, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 6 प्लस करेंगे 4 गुना करेंगे 5 भागा 2 आपका कितना हो जाएगा, ये जो है ये आपका 5/2 हो जाएगा। घटाव करेंगे 1। देखिए आप गुना के काम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से जब 4 को काटेंगे तो आपका 2 से कट जाएगा। आगे देखिएगा 6 प्लस करेंगे 2 गुना 5 जो है ये आपका 10 होता है। घटाव करेंगे 1, 6 प्लस 10 आपका जो है ये आपका 16 बनता है। 16 घटाव 1 जो है ये आपका 15 हो जाएगा। 15 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जोड़ करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।